हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पहला चैप्टर 11 का स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने बेसिक्स किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन क्या होती है, पिछली वाली वीडियो भी मैंने इसके ऊपर बनाई थी, उसमें वॉल्यूम नहीं आ रही थी, तो इसको हम दोबारा बना रहे हैं आज। तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन जो x में उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। और ये हम क्लास 10th में और 9th में ही पढ़ के आते हैं क्वाड्रेटिक की डेफिनेशन को। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, रियल नंबर, इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक के अगर दो से ज्यादा रूट हो गए तो, एंड इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स। हम देखते हैं जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स होते हैं। लेकिन अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स दो से ज़्यादा बोल दिए क्वेश्चन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी। क्या कहलाएगी ये? आइडेंटिटी कहलाएगी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर हमें क्या करना होगा? 0। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट तीनों को हमें क्या करना होगा? 0 करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है और बोलता है क्वाड्रेटिक के दो से ज़्यादा रूट है, तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स और कांस्टेंट तीनों को इक्वल टू 0 कर दो। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं हम। प्रूफ देख लो इसका एक बार। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट मैंने मान लिए दो से ज़्यादा में 3 रूट मान लिए, अल्फा बीटा एंड गामा। अगर अल्फा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्लास 10th में हमने पढ़ा है। इस कोई भी क्वाड्रेटिक के जीरोज अगर जो होते हैं वो उसको क्या करते हैं? सेटिस्फाई। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए बीटा स्क्वायर मतलब एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे? अल्फा। दोबारा में एक्स की जगह पे बीटा, और तीसरी इक्वेशन में एक्स की जगह पे गामा। तो प्लस सी इक्वल टू 0 ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। और थर्ड, ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है। अब मैंने क्या किया? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया। जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? ए इंटू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। बीटा माइनस अल्फा को कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया? ए इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0। जब तुम इसको कॉमन लोगे इस पूरे में से, तो बीटा माइनस अल्फा तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? ए इंटू दिस प्लस बी इक्वल टू 0। अभी दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा और या फिर ये वाला एक्सप्रेशन 0 होगा। तो यहाँ पे या तो बीटा इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, या फिर ए इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। अगर तुम इसको मानोगे तो इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा हो गया। तो रूट तो हमें डिस्टिंक्ट माने थे भाई, 3 रूट थे ना यहाँ पे, अल्फा बीटा एंड गामा, तो तीनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो अगर तुम बराबर कर दोगे तो वहाँ डिस्टिंक्ट नहीं कहलाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे अपन। अब क्या करो, यहाँ पे थर्ड माइनस सेकंड कर दो। जब मैं 3 माइनस 2 करूँगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 करेंगे तो ऐसी सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखा हूँ, सिमिलरली हमें क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा? ए बीटा प्लस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? गामा प्लस बीटा और प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। तुम लोग करके देख लेना, ये इक्वेशन आएगी। ठीक है। अब 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, इक्वेशन 5 और 4 को। जब मैं 5 माइनस 4 करूंगा यहाँ पे, तो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग इज, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। a के अंदर क्या आ रहा है? a बीटा प्लस अल्फा माइनस गामा माइनस बीटा बराबर 0। ठीक है। बीटा से बीटा कैंसिल हो गया,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर भी वही सेम, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन से दैट आइदर ए इक्वल टू 0, तो आइदर ए इक्वल टू 0 करोगे तो ए इक्वल टू 0, या फिर अल्फा इक्वल टू गामा। फिर दोबारा अल्फा इक्वल टू गामा तो हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमने अल्फा बीटा गामा तीनों अलग अलग रूट्स हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए इक्वल टू 0। अब ए इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 4 में या 5 में किसी में भी पुट कर लो। इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं अपन और 5 में भी। जब ए इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे तुम, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। और ए और बी 0 आ गए तो 1 और 2 और 3 तीनों में से किसी में ए बी की वैल्यू पुट कर दो, 0 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। हेंस प्रूफ, ये तो हमें प्रूफ करना था। किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर 2 से ज्यादा रूट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट तीनों को इक्वल टू क्या कर दो, 0। क्योंकि अगर तुम इन तीनों को 0 कर दोगे तो देख भी सकते हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर तुमने इन तीनों को 0 कर दिया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, सब उसके रूट कहलाएंगे। सब में क्या आएगा, 0 इक्वल टू 0, तो ये हो गया इसके मोर देन 2 रूट्स। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल, ए स्क्वायर माइनस 4a, एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 4a या माइनस 7a प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21, ठीक है, इंटू एक्स प्लस ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और मैं कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक, फॉर दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी। जैसे ये क्वेश्चन है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये क्वाड्रेटिक क्या कहलाए, आइडेंटिटी कहलाए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सर अगर ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होगा, मतलब ए, तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 को 0 कर दो। तो यहाँ से फैक्टर निकाल दिए इसके, तो a माइनस 4 इंटू ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ ए क्या आ गई हमारे पास, 3 और 4 आ गई। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स को भी 0 कर दो। जब हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोफिशिएंट जब एक्स को 0 करेंगे अपन तो यहां से आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 को 0। अब इसके फैक्टर कर लिए 7 3 जा, तो a प्लस 7 इंटू ए माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7 और 3, ठीक है। और थर्ड जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है, a माइनस 3, इसको भी इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तीनों में कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है, तीनों में कॉमन वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो 3 आ रही है। इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो यहाँ पर भी 3। हेंस a इक्वल टू 3 इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि तीनों में जो कॉमन वैल्यू आएगी उसको हम लेंगे। अगर मान लो तीनों में कोई कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 5, कि ऐसी कोई भी ए की वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी नहीं है। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये चीज़। इसमें अगला क्वेश्चन भी ये लिख लो, प्रूव दैट, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, प्रूव दैट x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय a माइनस बी
इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इट इज इक्वल टू 1। मीन्स हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट दिस इक्वेशन इज आइडेंटिटी इन एक्स। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन क्या है। अभी पहले तो ये देखो, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है इतनी बड़ी इक्वेशन, ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक है। कैसे? जब x माइनस बी को x माइनस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। तो क्वाड्रेटिक अपॉन ये तो कांस्टेंट है भाई, a माइनस बी और a माइनस सी क्या है? कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक, तीन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक ही मिलेगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये आइडेंटिटी है। तो कैसे करेंगे बताओ? तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इस इक्वेशन के दो से ज़्यादा रूट है, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, मतलब 3 रूट प्रूफ कर देता हूँ मैं इसके, तो ये क्वाड्रेटिक, ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो कैसे प्रूफ करेंगे? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें अच्छे से, तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू ए पुट करके देखो इस इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू ए। जब इसमें हम x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो देखना है यहाँ पे कितना आ गया? a माइनस बी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। प्लस a माइनस ए कितना हो जाएगा? 0। तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी करो वो 0 ही आएगा। प्लस यहाँ पे देखो थर्ड एक्सप्रेशन में, थर्ड एक्सप्रेशन जो है वो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिखा हुआ है। तो इसमें अगर a पुट करेंगे अपन तो यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 0। तो 1 प्लस 0 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? 1। तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। हैंस x इक्वल टू ए इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। x इक्वल टू ए क्या आ गया? इसका रूट आ गया। ठीक है, अच्छा अब x इक्वल टू बी पुट करके देख लो। जब x इक्वल टू बी पुट करोगे तो x इक्वल टू बी है, जब हम पुट करेंगे तो उस केस में देखो क्या आ रहा है? पहला वाला टर्म जो क्वाड्रेटिक का है वो 0 हो गया, b माइनस बी 0। दूसरा वाला क्या हो गया? b माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और डिनोमिनेटर में वही सेम लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा। और तीसरा वाला टर्म क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 इक्वल टू क्या आ गया? 1। इसका मतलब ये भी इसका रूट है। ठीक है, और एक बार क्या पुट कर दो? x इक्वल टू सी। x इक्वल टू सी पुट करेंगे तो पहला वाला 0, दूसरा वाला 0 और तीसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा? 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो ये भी इसका रूट हो गया। सिंस दिस इक्वेशन हैज 3 रूट्स, इस इक्वेशन में कितने रूट हो गए इस क्वाड्रेटिक के? 3। हेंस इट इज आइडेंटिटी एंड हेंस इट इज आइडेंटिटी इन x। ये क्या हो जाएगी हमारे पास? x में क्या हो जाएगी? ये आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के हमने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कि किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे चलते। आगे हमने जो अभी हमने 10th में पढ़ के आए थे, नेचर ऑफ रूट्स, धराचार्य वाला फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, तो उन सबको एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कोई मतलब इस क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे? ड्राइव करते हैं। तो इसके रूट्स निकालने के लिए 10th में भी तुमने किया होगा, a से पहले डिवाइड कर दो प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ए से डिवाइड करने के बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? तो यहाँ पे हम जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे
तो बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर तो क्या एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, बी की वैल्यू क्या पुट करोगी, बी बाई ए एक्स आना चाहिए इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके। तो बी की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी बी अपॉन 2 ए। अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगा बी एक्स अपॉन ए। अब जो हमने b अपॉन 2a किया तो इसका होल स्क्वायर भी होना चाहिए, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो b अपॉन 2a के होल स्क्वायर से ऐड कर दिया और क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, प्लस c बाई ए तो पहले से लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे टर्म को अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। बाकी सारे टर्म्स को RHS में लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो अब स्क्वायर रूट हम लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट मॉड ऑफ x प्लस बी बाई 2a होता है। ये पढ़ाया है मैंने कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स। क्या होता है, अंडर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये एक्स नहीं होता, ये क्या होता है, मॉड एक्स होता है। तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मॉड के अंदर आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट एक कांस्टेंट है तो अंडर रूट लग जाएगा, और 4a का स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2a। मॉड को हटाएंगे हम यहाँ पे तो प्लस माइनस लग जाएगा। तो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से रूट्स आ गए हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यही हमने 10th में ड्राइव किया था वहाँ पर। तो ये फॉर्मूला आ गया x का, तो x के रूट आ गए। ठीक है, अब जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म आता है उसको हम क्या मान लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे जो d है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, वो वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट के अंदर वाली। तो हेंस आई कैन से दैट यहाँ पे एक टर्म आ जाता है नया, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। ये भी हमने 10th में देखा था, विच इज इक्वल टू d एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब अंडर रूट के अंदर जब वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए तो यहाँ पे कंडीशन भी आ जाती है कि d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। d की वैल्यू जब इक्वल टू 0 होगी तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड इक्वल। और जब d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी तब रूट्स क्या रहेंगे हमारे पास, इमेजिनरी। कैसे देख भी सकते हैं, जब d की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो एक रूट तो मिल जाएगा हमें प्लस वाला और दूसरा रूट क्या मिलेगा हमें माइनस वाला, दो रूट मिल गए। तो रूट्स क्या हो गए, रियल भी हो गए और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अगर तुम d की वैल्यू को 0 कर देते हो, अगर ये अंडर रूट वाली टर्म 0 हो जाती है तो तुम्हें रूट्स क्या मिलेंगे, x इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। तो एक ही रूट मिल गया, तो दोनों रूट क्या हो गए, रियल और इक्वल, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और अगर d के अंदर वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, इमेजिनरी। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया। उसके बाद हम ये भी जानते हैं, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हमें अल्फा बीटा दे दिए, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये भी हम पढ़ के आए, एक बार और देख लो। कोई भी इक्वेशन के रूट अगर हमें दे दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू अल्फा उस इक्वेशन का रूट है,
इसका मतलब x माइनस अल्फा उसका क्या है, फैक्टर है, और फैक्टर है इसका मतलब ऐसे x माइनस बीटा फैक्टर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फैक्टर अगर हमें पता है, किसी भी इक्वेशन के अगर फैक्टर पता है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, उन सब फैक्टर्स को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और यही 10th में हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम, तो वही है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे एक चीज़ और देख ली कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन के रूट दे रखे हैं तो उस इक्वेशन को डायरेक्टली मैं इक्वेशन निकाल सकता हूँ। कैसे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें रूट दे दिए 2 और -3, ये रूट हैं, तो इक्वेशन बताओ, ये हमारे पास रूट्स दे दिए। तो एक बार x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई डायरेक्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मैं सम ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन हो गई। तो ये इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा बीटा। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो हमारे हिसाब से इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये तो पढ़ा है हमने ऊपर। भाई हम कह रहे हैं क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा है, तो हम बोलेंगे कि भाई अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ से अगर इसको हम ब्रैकेट ओपन कर लें तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, वो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन सेम है भाई, इसके भी रूट अल्फा बीटा है और इसके भी रूट क्या है, अल्फा बीटा है। तो दोनों इक्वेशन अगर सेम है तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो बाय कंपेयरिंग, अब कंपेयरिंग क्या होता है, कंपेयरिंग कैसे करते हैं हम देख लो। तो आई कैन से दैट बाय कंपेयरिंग, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग का मतलब दोनों इक्वेशन सेम है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1 डिवाइड बाय, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a, तो 1 डिवाइड बाय a इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और फर्स्ट वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, b इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है, c। कंपेयरिंग का मतलब ये होता है कि दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होगा, मतलब a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c अपॉन अल्फा बीटा। मतलब रेशियो जो है दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होगा, जिसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग। या इसको अपॉन सेकंड का डिवाइड 1 भी कर सकते हैं या फर्स्ट का सेकंड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों इक्वेशन से तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बच्चों, माइनस बी डिवाइड बाई ए। और इस वाली इक्वेशन से देखें अपन तो अल्फा बीटा कितना आ गया, सी बाई ए। तो ये वाला फॉर्मूला भी आ गया जो हम पढ़ रखे हैं मैं 10th में, कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ रूट्स, और सी बाई ए क्या हो गया, इट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये फॉर्मूले भी हमें याद रखना है। तो अब तक जो हमने देखा है अभी इस वाले नेचर ऑफ रूट्स में, वो हम 10th में पढ़ के आए, वही चीज़ें हमने धराचार में फॉर्मूले ड्राइव किया, फिर रूट्स के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के डेरिवेशन को ड्राइव किया हमने, कैसे ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए है। अब थोड़ा सा इसी में और आगे चलते हैं। जब रूट्स हमारे पास रियल होंगे, तो जब रूट्स हमारे पास रियल हैं तो रियल में क्या क्या हो सकता है कि सर रूट्स रैशनल भी हो सकते हैं, इर्रेशनल हो सकते हैं और इंटीजर्स हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन रैशनल रूट्स की, कि रूट्स रैशनल कब होंगे। अगर तुमसे मैं कंडीशन पूछूं कि इस क्वाड्रेटिक जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स रैशनल आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि x इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है, ये x की वैल्यू है, ये रैशनल आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सर a b और c तीनों कांस्टेंट, a b और c तीनों के तीनों रैशनल होने चाहिए, क्योंकि रैशनल अपॉन रैशनल इस टाइप से टर्म आएगा। और अंडर रूट के अंदर जो d आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो ए बी सी अगर रैशनल है और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स उस केस में क्या हो जाएंगे हमारे पास? रूट्स आर रैशनल। रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? रैशनल हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए बी सी रैशनल होने चाहिए। अगर ये ए बी सी रैशनल नहीं होंगे, मान लो ये रियल कर दिए उसने, तो रैशनल भी हो सकते हैं रूट्स और इररैशनल भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास रैशनल रूट्स की कंडीशन आ गई कि व्हेन ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर ऑलवेज रैशनल। ठीक है, अब इररैशनल रूट्स की कंडीशन। तो अगर मैं इररैशनल रूट्स की बात करूंगा तो देखो यहां पर इररैशनल रूट्स। इररैशनल में क्या होगा? सिंपल, डी परफेक्ट स्क्वायर मत हो। ठीक है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो अपने आप अंडर रूट वाली टर्म आएगी, और अंडर रूट वाली टर्म आएगी इसका मतलब इररैशनल हो गया। लेकिन उसके अलावा काम की बात क्या है यहाँ पे? काम की बात ये है कि अगर ए बी सी रैशनल हो जाए, ठीक है, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में रूट्स तो इररैशनल आएंगे ही, पर उसके साथ एक खास बात आएगी कि देन इररैशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। सब लोग ये फेयर कॉपी में सारी चीजें नोट कर लें जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर ए बी सी रैशनल हो जाए और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में जो इररैशनल रूट्स आएंगे वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब ये है कि जब यहाँ पे तुम एक प्लस वाला और एक माइनस वाला आएगा, मतलब एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा वाला अपने आप क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। क्यों? क्योंकि एक प्लस वाला आएगा और एक क्या आएगा? माइनस वाला। अंडर रूट तो यहाँ पे है ही है, तो ऐसे मान लो डी की वैल्यू 3 आ रही है तो एक रूट हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और दूसरा क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3। लेकिन उसके लिए ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ए बी सी कॉन्स्टेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? ये हमेशा रैशनल होने चाहिए, तभी तो ये कॉन्जुगेट पेयर्स में आएगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई हमारे पास कि अगर इररैशनल रूट्स आएंगे तो वो 2 आएंगे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक रैशनल आ जाए और एक क्या आ जाए? इररैशनल। जब क्वेश्चन में ये गिवन हो कि ए बी सी हमारे पास क्या है? रैशनल है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। तो इसका मतलब कंजुगेट पेयर्स, अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वहाँ पे अगर हमसे बोल देता है कि जो कांस्टेंट है वो रैशनल है, ठीक है, तो उस केस में एक रूट अगर हमें दे देता है तो दूसरा वाला हम अपने आप निकाल लेंगे। क्या करके? अंडर रूट के बाहर माइनस लगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए बी सी रैशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने, फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम इसके रूट्स निकालने तो तुम लोग क्या करोगे? इसके फैक्टर हो रहे हैं यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस रूट 2x प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया? 2 एंड रूट 2। तो यहाँ पे हमारे पास एक रूट रैशनल आ गया और एक रूट क्या आ गया? इररैशनल। तुम लोग बोलो सर आपने तो अभी बताया था
कि इर्रेशनल रूट्स तो हमेशा 2 आएंगे, एक के साथ दूसरा आएगा, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो 2 तभी आएंगे हमारे पास इर्रेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में जब एक कांस्टेंट जो है वो रैशनल होने चाहिए। यहाँ पर देखो ए तो हमें रैशनल दिया हुआ है, ए की वैल्यू तो 1 है, लेकिन बी की वैल्यू क्या है? इर्रेशनल है। सी की वैल्यू कितनी है? इर्रेशनल। तो अगर ए बी सी रैशनल नहीं दिए हुए हैं तो उस केस में एक रैशनल भी हो सकता है और एक इर्रेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। लेकिन अगर ये रैशनल दे दिए क्वेश्चन में तो ये कंफर्म है कि इर्रेशनल रूट्स हमेशा किस में होंगे? कॉन्जुगेट पेयर्स में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नोट लगाकर कॉपी में कि इट इज पॉसिबल दैट वन रूट इज रैशनल एंड अदर इज इर्रेशनल। ये पॉसिबल है कि एक रूट रैशनल हो जाए, एक रूट क्या हो जाए? इर्रेशनल। इफ ए बी सी रियल इज नॉट गिवन, ए बी सी रैशनल इज नॉट गिवन, जब ए बी सी हमारे पास रैशनल नहीं है या ए बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। ठीक है, तो ये बड़ी काम की बात है इसमें जो हमें डिस्कस करनी थी कि रैशनल दे रखे हैं और रूट्स इर्रेशनल हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे, तो जोड़े के साथ आएंगे। वो एक ये है, दूसरा माइनस वाला होगा। लेकिन अगर ये गिवन नहीं है, रैशनल नहीं है, तो ऐसा संभव हो सकता है कि एक हमारे पास रैशनल आ जाए और दूसरा क्या आ जाए? इर्रेशनल। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा ये चीज़। थर्ड हमारे पास हमने रैशनल की कंडीशन देख ली, इर्रेशनल। अब देखो इंटीजर रूट्स। तो इंटीजर रूट्स के लिए कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास? रूट्स इंटीजर कब होंगे उसके लिए हमें बात करनी है। जैसे x बराबर कितना होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है, जैसे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके रूट्स इंटीजर बनाने हैं तो a की वैल्यू को तो कर दो 1। तो a की वैल्यू अगर तुम हमेशा 1 कर दोगे तो हमेशा नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। और b और c को कर दो इंटीजर्स। जो b और c कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। एंड d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 चीज अगर ये फॉलो करेगा कोई भी इक्वेशन, तो उसके रूट्स हमेशा क्या आएंगे? इंटीजर। क्या क्या कंडीशन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट इंटीजर होने चाहिए, और d परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो रूट्स क्या आएंगे? इंटीजर। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1 है तो 4c डिवाइड बाई 2। अब ये इंटीजर कैसे आ रही है? देखो कैसे आ रही है। b और c तुमने इंटीजर ले लिए, तो इंटीजर में वो दोनों ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, या फिर एक ऑड और एक इवन भी हो सकता है। तो केस नंबर 1 मैंने b और c दोनों क्या ले लिया? मान लो इवन ले लिया। अगर b और c दोनों इवन है तो देखो यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आ गई? इवन प्लस माइनस ये क्या आएगा यहाँ पे? इवन का स्क्वायर। इवन का स्क्वायर क्या होता है? इवन का स्क्वायर इवन होता है। 4 इंटू इवन, सी क्या है यहाँ पे? इवन है, तो 4 इंटू इवन कितना आएगा? इवन। इवन में से इवन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इवन। फिर उस इवन का स्क्वायर रूट लेंगे अपन। तो कोई भी इवन नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी क्या आता है? इवन आता है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया इवन प्लस माइनस इवन डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इवन को इवन के साथ प्लस कर लो, चाहे इवन को इवन के साथ सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों केस में नंबर क्या आएगा? इवन आएगा। तो इवन को डिवाइड बाई 2 करेंगे। जितने भी इवन नंबर होते हैं वो किसके मल्टीपल होते हैं? 2 के, तो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स क्या आएंगे?
इंटीजर्स आ गए। हो गया प्रूफ। तुम बोलोगे सर आपने दोनों को इवन लिया, मैं एक को ऑड एक को इवन लो तो ले लो। केस नंबर 2, बी को तुम इवन ले लो और सी को तुम ऑड ले लो, ठीक है। अगर तुम बी को इवन लोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, देखो x इक्वल टू, ये तो इवन आ ही गया, प्लस माइनस, इसके बारे में बात करते हैं। ये तो इवन है b, तो इवन का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, इवन होगा, माइनस 4 इंटू सी क्या है हमारे पास, ऑड, तो 4 को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, इवन। कोई भी ऑड नंबर को इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इवन आएगी। इसका मतलब ये भी इवन हो गया, -4 इंटू ये भी क्या हो गया, इवन। अब इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। इवन का स्क्वायर रूट इज ऑलवेज इवन, तो यहाँ पर भी देखो वो सेम लाइन बन गई हमारे पास, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, ये इंटीजर्स आ गए, ठीक है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या रहेगा हमारे पास, अब तुम बाकी दो केस देख लेना, बी को तुम ऑड ले लो और सी को क्या ले लेना, इवन। जब तुम बी को ऑड लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑड आ जाएगा, प्लस माइनस, ऑड का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा। फिर ये सी को मैंने क्या लिया है, इवन, तो 4 इंटू इवन करेंगे तो क्या आएगा, इवन। अब ऑड में से अगर तुम इवन को माइनस करोगे, ऑड में से इवन को माइनस करो, चाहे ऑड में इवन को प्लस करो, हमेशा क्या नंबर आता है, ऑड ही आएगा। तो ओवरऑल तुम्हारे पास अंडर रूट के अंदर क्या मिल गया, ऑड। अब ऑड प्लस माइनस ऑड, ऑड को ऑड के साथ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, इवन। तो इवन बाई 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, इवन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने प्रूफ भी कर दिया कि सारे केसेस में x जो है वो इंटीजर आएगा अगर ये वाली कंडीशन हम फॉलो कर रहे हैं तो हमने आज क्या क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसका डेरिवेशन, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत जो हम 10th में पढ़ के आए, कैसे ये फॉर्मूला आया। फिर डी के बारे में पढ़ा, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होंगे। उसके बाद सम ऑफ रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात की। फिर उसको और थोड़ा सा डेप्थ में लेके गए हम अंदर तक कि रियल में फिर रैशनल कब होगा, इर्रेशनल कब होगा और इंटीजर्स कब होगा, इंटीजर रूट्स कब होंगे। ये कंडीशन, इंटीजर रूट्स के लिए कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आईआईटी में सवाल भी आ चुका है इसके ऊपर। ए की वैल्यू को 1 बनाएंगे, मान लो ए की वैल्यू 1 नहीं है, तो ए की वैल्यू 1 नहीं है तो ए से हम डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू 1 बन जाएगी। बी और सी क्या होने चाहिए, इंटीजर, और डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास रूट्स हमेशा इंटीजर आएंगे। ये मैंने 2 केस का मैंने डेरिवेशन बता भी दिया तुम्हें। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक का पहला लेक्चर है। पिछले वाले लेक्चर में वॉल्यूम नहीं आ रही थी, और अगली क्लास में जो हमने पढ़ा है इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन। और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्लास में, कोशिश करें आने की, क्लास में भी यही सब चल रहा है, थोड़ा सा इससे आगे चल रहा है, कोशिश करें, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम बच्चे आने की कोशिश करें, बाकी डेली तुम्हारे पास ये रिकॉर्डिंग तो पहुंच ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके।